दूसरा पेज। उपनिषदों में अब बात पूरे तरीके से आंतरिक हो गई है। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्रकृति से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा रही है, मारुत से कुछ पूछा जा रहा है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा रहा है। प्रकृति की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता इनसे वरदान मांगा जा रहा है, इन्हें संबोधित किया जा रहा है और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य तो प्रकृति से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक ओर तो देवता लोग थे, इन्हें भोग लगाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था, उनको अन्न, पुत्र, पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भी थी। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जो कभी कुछ खाता ही नहीं। तो ये जो लिखा था ब्राह्मण वगैरह, तो ये तो इसी से संकेत मिल रहा है। तो जो भी ये प्रकार का शब्द है वो संकेत ही दे रहा है। तो समझने वाली बात है, अपने अहंकार से उसको जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है क्योंकि कुछ उसे समझ में आए, और आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। क्योंकि ये हमारे साथ है, इसलिए। और उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। और यह बात इतनी बदल जाती है कि देवताओं थे जिन्हें भोग लगाया जाता था, खिलाया जाता था, उनके अन्न, पत्र, पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भी भेंट दी जा रही थी। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जो कभी कुछ खाता ही नहीं। मंत्रों में देवी देवता हैं जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, जिनसे बात की जा सकती है। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है, जिनका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसका कोई संगी साथी नहीं। ये जो ब्रह्म का जो आप सुन रहे हैं ध्वनि शब्द के माध्यम से, इसका भी कुछ संकेत समझने के लिए ही है। और इसको भी समझाया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, इसलिए समझाया जा सकता है क्योंकि पहचान में आए।
भेद कुछ न हो तभी तो समझ में आ सकता है। वो समझ जाने का मतलब ही है कि भेद हो ही नहीं। हम जो देख रहे हैं उसमें भेद नहीं हो, दृश्य और दृष्टा में। और हो भी तो इसके लिए, बोध के लिए। और जो ये समझना चाह रहे थे आप, हम ब्रह्म ब्रह्म के लिए, इसी के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। जो कभी कुछ खाता ही नहीं। मंत्रों में देवी देवता हैं जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, इनसे बात की जा सकती है। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिस कोई संगी साथी ना हो, जो अचिंत्य है। इस उसके बात क्या उसके बात क्या की जाएगी। तो ये ब्रह्म की अगर बात करें, अगर संकेत से आपको समझाना चाहें, तो एक पल आपके जीवन में आता है, सप्ताह में आए, एक दो दिन बाद आए, लेकिन ये तो फिलहाल शायद शायद ऐसा पल आता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब हम आसपास देख रहे होते हैं, खुद को भी देख रहे होते हैं, लेकिन नहीं, ना खुद पे ही ध्यान होता है और ना ही बाहर ध्यान होता है। एक बस ध्यान होता है, कोई विचार नहीं, वो भी थोड़ा देर के लिए होता है। 10 सेकंड के लिए हो, 5 सेकंड के लिए हो, ऐसा पल आता है। तो ये एक संकेत है ब्रह्म को समझने के लिए, और उससे सीखने के लिए। तो बात इतनी बदल जाती है, लेकिन अचिंत्य है, जो अचिंत्य है उससे बात क्या की जाएगी। ब्रह्म, इसका कोई संगी साथी नहीं, इसकी कोई इच्छा नहीं, जो अचिंत्य है, उसके बाद क्या की जाएगी। जो बात इतनी बदल जाती है, लेकिन उपनिषद हैं पूरे तरीके से वेदों के ही अंदर। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुँचती है। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास को लेकर अंततः उपनिषदों तक पहुँचती है। और जहाँ तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों के आगे की बात आज तक न सोची गई है, न कही गई है। पूरे विश्व में विचार ने जहाँ कहीं भी ऊंचाइयां छुई है, उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। पूरे विश्व में विचार ने जहाँ तक भी ऊंचाई छुई है,
उसको उपनिषदों ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। और भारत में तो स्पष्ट ही है कि जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं उसके पीछे उपनिषद का ही आशीर्वाद है। चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास है, सब उपनिषदों से ही प्रणीत है, सब उपनिषदों से ही प्रणीत। तो ये हैं उपनिषद। इसीलिए मैं बार बार वेदांत की बात करता हूँ। इसीलिए वेदांत हमसे यह बात करता है। वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती है, प्रस्थान त्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। प्रस्थान त्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। वेदांत में जो 3 इकाइयाँ सम्मिलित मानी जाती है, ये मानी जाती वेदांत में जो 3 इकाइयाँ मिलित समझी जाती हैं, प्रस्थान त्रयी के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। वो है ब्रह्म सूत्र माने वेदांत सूत्र। उपनिषद और भगवद गीता, इन तीनों में जो प्राचीनतम है वो निश्चित रूप से उपनिषद है। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र है। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, उपनिषद वेदांत सूत्र और भगवद गीता के आधारभूत भी है। उपनिषद ना हो तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता नहीं हो सकते। इसलिए कई बार वेदांत को और उपनिषदों को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। तो इसलिए कई बार वेदांत को और उपनिषदों को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। गलत नहीं होगा कहना कि उपनिषद ही वेदांत हैं, जो कि मूल बात आपको समझना चाहिए। मूल बात आपको इसमें समझने को मिलेगा कि मूल बात क्या है। बोध से है। इसलिए तो ये दूसरा पेज हुआ।